रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मृतिः सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि सियावर रामचंद्र की जय। आइए हम सब मिलकर सबसे पहले जानकी रमण भगवान रामचंद्र जी की वंदना करें। आप सब मेरे साथ गाएंगे। जयति जयति जय जानकी रमणं 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 हमको दे वरदान हमको दे वरदान जयति जयति जय जानकी रमणं जयति जयति जय जानकी रमणं अपना लो मत देर करो प्रभु 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 हम तेरी संतान हम तेरी संतान जयति जयति जय जानकी रमणं जयति जयति जय जानकी रमणं पावन ग्राम किसान भवन बेमेतरा के इस सुंदर प्रांगण पर विराजमान आदरणीय समस्त राम अनुरागी संतजन दयामयी करुणामयी ममतामयी मेरी माताएं और बहनें इस भक्ति रूपी वाटिका में खिले हुए फूलों के समान नन्हे नन्हे बाल गोपालों छोटे छोटे मेरे भाई बहनों बेमेतरा की इस धरती पर
विगत कई वर्षों से भगवान राम की भक्त की गंगा की अविरल धारा प्रवाहित करने वाले आदरणीय आयोजक बंधुओं और हम सभी को श्री रामचरितमानस की अमृतमयी कथा से जोड़ने वाले आदरणीय संचालक भैया आदरणीय अनिल भैया जी, आप सभी के श्री चरणों में नवदीप बालिका मानस परिवार अंबागढ़ चौकी जिला मुहला मानपुर चौकी, जिसे आप पूर्व में नवदीप बालिका मानस परिवार कोहका भिलाई के रूप में भी बहुत प्यार दे चुके हैं, दुलार दे चुके हैं। ये वही मंडली है और बहुत लंबे समय के बाद बेमेतरा की इस धरती पर फिर से हमारी मंडली को भगवान राम की कथा गाकर अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर मिला। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी के श्री चरणों में हम शत शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमें ज्यादा कुछ तो नहीं आता है, पर इन्हीं भावों को लेकर कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरज ना मानहि जिनके विमल विचार। आइए इसी भाव से हमारे माता पिता के आशीर्वाद से हमने जो भी कुछ सीखा है, अपने गुरुजनों से जो भी कुछ पाया है, बस उन्हीं के दिए प्रसाद को अपने मति अनुसार आपके बीच बांटने जा रहे हैं और गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं। तो मेरी माताओं और भाइयों, आइए जिस प्रसंग को आधार बनाकर हम और आप सभी को राम चर्चा करनी है, वह प्रसंग है उत्तरकांड दोहा क्रमांक 39, जहाँ प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पर द्रोही पर दाररत पर धन पर अपवाद, ते नर पामर पापमय देह धरे मनुजात। संसार में ऐसे कई लोग होते हैं जो मनुष्य का रूप धर के तो संसार में आ जाते हैं, पर मनुष्यता को नहीं समझ पाते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में उसी ओर संकेत किया है। आइए संत और असंत के बीच में क्या भेद होता है, कौन से कर्म करके हम संतों की श्रेणी में आ सकते हैं और कौन से कर्मों के माध्यम से हम असंत कहला सकते हैं, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे प्रभु राम जी के एक सुंदर के से संकीर्तन के साथ। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। अपना लो मत देर करो प्रभु, अपना लो मत देर करो प्रभु। आप सब मन के मुंह भूलना चाहिए भाई, मैं यहाँ देखा था, सब गाइए। हम तेरी संतान, हम तेरी संतान, जयति जयति जय जानकी रमण, जयति जयति जय जानकी रमण, जयति जयति जय जयति जयति जय जयति जयति जय जानकी रमण। बोलिए जानकी रमण प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। आइए एक भजन प्रभु के चरणों में पुनः अर्पित सब गाएंगे मेरे साथ, ठीक है ना? वादा किए हो भाई, भुलाना नहीं। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बरबरन जुग, सावन भादो मास। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु के समान है, भगवान के भक्त धान के समान है और भगवान राम के नाम के दोनों अक्षर सावन और भादो के महीने के समान है। आइए इसी सावन और भादो की बरसात में हम सब भी भीग जाएं।
मनवा राम नाम तू गाले, मनवा राम नाम तू गाले, मनवा राम नाम तू गाले, मनवा राम नाम तू गाले। सुमिरन कर ले सीतापति का, सुमिरन कर ले सीतापति का, सुमिरन कर ले सीतापति का, सुमिरन कर ले सीतापति का। तू भी अलख जगा ले, मनवा राम नाम तू गाले, गाले, मनवा राम नाम तू गाले। तन की क्षण भंगुर नौका पर, तन की क्षण भंगुर नौका पर, परदेसी आया तू चढ़कर, परदेसी आया तू चढ़कर। तन की क्षण भंगुर नौका पर, तन की क्षण भंगुर नौका पर। भजनकार कहते हैं इस शरीर रूपी क्षण भंगुर नौका पर चढ़कर तू इस संसार में आया है, और उन्होंने हमें परदेसी कहा, परदेसी आया तू चढ़कर। अच्छा, परदेसी क्यों कहा होगा? क्योंकि परदेसी जो होते हैं वे अपने देश को छोड़कर जब किसी दूसरे देश किसी काम से जाते हैं तो वहां हमेशा के लिए नहीं रहते। काम पूरा होने के बाद वे वापस अपने देश लौट आते हैं। तो हम भी तो वैसे ही हैं, इस संसार रूपी देश में कुछ समय रहने आए हैं, फिर मृत्यु पश्चात जहां से हम आए हैं वहीं वापस चले जाएंगे। इसलिए भजनकार ने कहा कि तुम सब परदेसी हो, हम सब परदेसी हैं, और अब ये नौका पार कैसे लगेगी। बहुत सुंदर सूत्र दिया उन्होंने। परदेसी आया तू चढ़कर, परदेसी आया तू चढ़कर। राम नाम पतवार बना ले, राम नाम पतवार बना ले, नौका पार लगा ले। मनवा राम नाम तू गाले, गाइए, मनवा राम नाम तू गाले। आइए इस भजन के माध्यम से हम अपने मिले प्रसंग को गाएं। दोहा क्रमांक 39 उत्तरकांड। परद्रोही पर तार रत होना, पर धन पर अपवाद होना, तीनर पामर पापमय होना,
लो भई ओढ़न लो भई दासन सिसोदर पर जमपुर त्रास काहू की जो सुनहि बड़ाई श्वास ले जनी जुड़ी आई। क्या देगी दुनिया दस रंगी क्या देगी दुनिया दस रंगी क्या देंगे ये साथी संगी क्या देंगे ये साथी संगी राम नाम रस पी मत वारे राम नाम रस पी मत वारे राम नाम फल खाने मनवा राम नाम तू गाले गाने मनवा राम नाम तू गाले सुमिरन कर ले सीतापति का 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 तू भी अलग जगह ले मनवा राम नाम तू गाले गाने मनवा राम नाम तू गाले राम नाम तू गाने राम नाम तू गाले राम नाम तू गाले सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। क्षमा चाहते हैं, कुछ क्षण के लिए हमारे अतिथि आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि हम आपका समय ले रहे हैं। आज हमारे श्री राम कथा महोत्सव एवं सस्वर मानस गान प्रतियोगिता का यह 27वां वर्ष में हमारे आज के मुख्य अतिथि इस क्षेत्र के लाडले विधायक माननीय श्री आशीष छाबड़ा जी हमारे बीच पधारे हुए हैं। एक बार उनका करताल ध्वनि से स्वागत करें। और नगर पालिका के अध्यक्ष, इस वार्ड के पार्षद और इस कार्यक्रम के संरक्षक श्रीमती शकुंतला मंगत साहू जी का भी जोरदार ताली से स्वागत करें, क्योंकि यह स्थल भी इन्हीं का है और इन्हीं की वजह से कार्यक्रम भी हो रहा है। और सभी अतिथियों का भी हार्दिक अभिनंदन है। सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य अतिथि श्रीमान आशीष छाबड़ा जी का, विधायक जी का पुष्पहार से स्वागत करने के लिए श्री तुलसी रजक जी आएंगे और माननीय विधायक महोदय जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। श्री खेदूराम सेन जी, ठेकूराम वर्मा जी, रमेश साहू जी आप आएंगे और विधायक महोदय जी का स्वागत करेंगे। यानेश साहू जी, हरदेव साहू जी आइए। जोरदार करतल ध्वनि के साथ सम्मान करें हमारे माननीय विधायक महोदय जी का। मोहरा वर्मा जी आप भी आएंगे। और हमारे वार्ड नंबर 19 के पार्षद श्रीमती लक्ष्मी रश्मि मिश्रा जी का, रश्मि मिश्रा जी का भी पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। श्रीमती राजकुमारी वर्मा जी आप आ जाएंगे। और मालती साहू जी आ जाएंगी और पुष्प गुच्छ से श्रीमती शकुंतला मंगत साहू जी का पुष्पहार से सम्मान करेंगे। मालती साहू जी, वार्ड नंबर 21। पद्मा साहू जी आप भी आएंगे। और मंच पर विराजमान हमारे नगर पालिका अध्यक्ष
श्रीमती शकुंतला साहू जी का सम्मान करेंगे। जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान करें। और यानेश साहू, पुनीत वर्मा जी, आपसे निवेदन है कि भाई हमारे नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सुमन गोस्वामी जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। साथ ही साथ पद्मा साहू जी आप भी आएंगे और हमारे अध्यक्ष महोदय का पुष्पहार से सम्मान करें। हमारे पार्षद मनोज शर्मा जी का भी पुष्पहार से स्वागत करें। मोहरा वर्मा जी आप आ जाएंगे। युवराज साहू जी आप विधायक जी का स्वागत करेंगे। जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करें। परम सम्माननीय अज्जू दाऊ जी संरक्षक, आपसे निवेदन है विधायक महोदय जी का स्वागत करने की अपार दया करेंगे। श्री उमा शंकर साहू जी से निवेदन है कि हमारे दाऊ जी का पुष्पहार से सम्मान करें, अज्जू दाऊ जी का। और हमारे पूर्व उपाध्यक्ष नगर पालिका के दबंग नेता भाई मंगत साहू जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे, पुनीत वर्मा जी। जोरदार ताली के साथ सम्मान करें। श्री रिंकू राजपूत जी और धनेश वर्मा, जब कभी यंग बैच हैं आप आ जाएंगे और प्रतीक चिन्ह देकर के, मोमेंटो देकर के माननीय विधायक जी का सम्मान करेंगे। आ जाइए। बर्मन गुरु जी, धनंजय रजक जी, उमा शंकर साहू जी, मोहरा वर्मा जी, यानेश साहू जी, रमेश साहू जी, जय जय श्री राम। हमारे अध्यक्ष महोदय जी का प्रतीक चिन्ह से सम्मान करेंगे सभी युवा बैच। और मालती साहू भी आ जाएं साथ में। पद्मा साहू, मालती साहू, राजकुमारी वर्मा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और हमारे बीच पूर्व उपाध्यक्ष मंगत साहू जी का भी मंगत साहू जी का भी सम्मान होना है, क्योंकि इन्हीं का देन है। एक आदमी बैठ नहीं सकता था, इतना गंदगी था, जो भाई हमारे मंगत और अध्यक्ष महोदय जी से बहुत सारी सेवाएं हम लोग लेते रहते हैं। श्री मनोज शर्मा जी का भी सम्मान हमारे युवा बैच श्री ब्रह्मदेव नवधा सत्संग नवयुवक समिति द्वारा बैच से सम्मान करें भाई मनोज शर्मा जी। और आगे हमारे सुमन गोस्वामी जी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष का भी मोमेंटो से सम्मान करेंगे। आइए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। दीदी रश्मि मिश्रा जी का
सम्मान करेंगे। दाऊ जी से निवेदन है कि यहाँ पर आने की अपार दया करेंगे, आपका भी सम्मान होना है। परम सम्मानीय अज्जू दाऊ जी। लखन सिया रामचंद्र की जय। सम्मान की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए मैं बताना चाहता हूं, विगत 27 वर्षों से ये अनवरत यह कार्यक्रम चल रहा है, जो किसान मोहल्ला है जित वार्ड नंबर 19, 20, 21 और साथ ही 1, 2, 3, 4 वार्ड, और वैसे सुनने के लिए तो प्राय सभी वार्डों के बाजार पारा और नया पारा, विद्यानगर, कचेरी पारा सभी से यहाँ आनंद लेते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं। और इस कथा के माध्यम से और हमारे बीच कथा सुनने के लिए पंडरिया से पधारे जगमोहन गुरु जी का भी सम्मान होना चाहिए। और विधायक जी के हाथों आप आएंगे जगमोहन बर्मन गुरु जी, जो पंडरिया कवर्धा जिला से सुनने के लिए ही आए हैं। आपका विधायक जी द्वारा सम्मान किया जाना है। बोले राजा रामचंद्र की जय। किसान मोहल्ले का यह कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम रामचरितमानस का अपने जैसे भगवान रामचंद्र जी ने अपने चरित्रों को संवारा, सजाया, निर्मल किया और लोगों को शिक्षा दी है, उसी प्रकार से भी इस किसान मोहल्ले और बेमेतरा नगर में भी एक अयोध्या बना रहे, ऐसे ही कार्यक्रम हम सभी की अभिलाषा से होता है, सबकी प्रेरणा से होता है। और यह कार्यक्रम में अभी मैं बता रहा था कि इतना गंदगी था, कोई मुरम डाल देते हैं, कोई पत्थर डाल देते हैं, कोई और कुछ। तो भाई हमारे मंगत साहू जी इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं और भाभी अध्यक्ष हैं, उन्हीं के द्वारा यह सब सफाई और बहुत सारी व्यवस्था उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। पिछले वर्ष भी पूरे छत्तीसगढ़ में रामायण बंद था, तो उन्हीं के कृपा से बेमेतरा में सबसे सर्वप्रथम पूरे छत्तीसगढ़ में बेमेतरा में ही मानस गान 144 धारा के अंतर्गत होता था। तो आप सभी की कृपा से हुआ है और आगे भी होता रहेगा। और मंगत भाई कोई बाहर के नहीं है, वे उनका वार्ड है, कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, उन्हीं का आयोजन है, भाभी भी। और कोई प्रकार का कमी नहीं है, अगर कमी भी होगा तो हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, वे स्वयं अध्यक्ष हैं और संरक्षक भी है। और आगे समय ज्यादा न लेते हुए मैं हमारे नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला भाभी से निवेदन करता हूं कि वे हमारे समिति के बारे में आशीर्वचन देने की अपार दया करेंगे। श्रीमती शकुंतला साहू जी, जोरदार ताली के साथ सम्मान करें हमारे भाभी जी के। बोलो लखन सिया रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, माता भद्रकाली की। आज बहुत ही सुंदर माँ भद्रकाली की पावन धरा हमारे बेमेतरा शहर में मोर वार्ड 20 में श्री राम कथा महोत्सव के आयोजन हुए थे। ए बीच में हमारे में उपस्थित हमारे क्षेत्र के यशस्वी लोकप्रिय विधायक माननीय श्री आशीष छाबड़ा जी, साथ में उपस्थित हमारे वरिष्ठ पार्षद मनोज शर्मा जी, सुमन भैया जी, आदरणीय चाची रश्मि मिश्रा जी और चाचा जी, नाम नहीं लेवा में हम। यहाँ हमारे अनुज भाई मन, अनिल रजक जी और छोटे छोटे भाई मन, आप सब मल्ला। और यहाँ वार्ड के चूँकि ये मोर कर्म भूमि है और यही वार्ड के बदौलत आज मैं यहाँ स्थान पे खड़े हूँ। मैं अपन वार्डवासी मल्ला बहुत बहुत प्रणाम करत हूँ, आप सबके स्वागत वंदन अभिनंदन करत हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में बोलना सूरज ला दिया दिखाने के समान हवे।
हमला अपन जीवन में मर्यादित कैसे रहना है। हमला रामचरितमानस में हम श्रवण करे हन, एमा हमन सुनेल मिलथे, देखेल मिलथे। और हर व्यक्ति ला मर्यादित जीवन जीना है। कैसे हमला अपन माता पिता की सेवा करना है, कैसे हमन भाई मन की रक्षा करना है, कैसे हमन लइका मन ला पढ़ाना है, लिखाना है, उमन ला अच्छा ज्ञान देना है, संस्कारवान बनाना है। यह सब हमला रामचरितमानस के माध्यम से मालूम होते। मैं भजन करने रामायण मंडली करने वाली दीदी मन ला भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करत हूँ मोर वार्ड में। और ज़्यादा कुछ नहीं बोला। और हमार अनुज भाई मन के, अनिल भाई मन के पिछले बार मांग रही से कि किसान भवन के बाजू में एक छोटे से कक्ष बनना चाहिए। चूँकि हमारे विधायक जी हाँ किसान भवन ला पास करा चुके हवे और बहुत ही जल्द होकर शुरुआत होने वाला है, काम शुरू हो जाही। तो ओकर वजह से भाई हमन हाँ भी कक्ष ला शुरू नहीं करे हन। पर मैं आप मन ला पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि एक बाद अभी एक मंच के भी मांग हो रही सब है हमारे वार्ड में। तो मंच के साथ साथ मैं 2 कक्ष के अपन निधि से बनाए के देवत हूँ। एक हमार नवधा समिति वाले मन बर भाई मन बर कक्ष रही और एक हमार दुर्गा समिति के भाई मन बर रही। तो 2 कक्ष बनी मोर निधि से और बहुत ही सुंदर ए मंच के भी निर्माण हो ही। और हमार विधायक जी ला आप मन देखत हो कि हमार क्षेत्र के, हमार नगर के विकास कितना सुंदर करत आत हवे। और नगर के विकास हुआ थे तो साथ साथ वार्ड मन के भी विकास हुआ जात हवे। तो मैं ये अवसर में और हमारे बीच में आज हमारे वार्ड में आए हैं तो मैं हमारे भाई आशीष भैया के भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। उनकर यहाँ भी भागवत की कथा बहुत ही सुंदर आयोजन होने वाला हवे। वो इतना बिजी है उकर बावजूद भी वो हमारे लिए समय निकाली, सो के लिए भैया आप बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे किसान हम वार्ड हरे और हमारे किसान भवन बहुत ही जल्द बन के तैयार हो ही हमारे आशीष भैया के आशीर्वाद से। और ज़्यादा ना कुछ कहते हुए पावन भूइया ला मैं प्रणाम करत हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी, जो कम शब्दों में आपने रामचरितमानस का दर्पण, मानस दर्शन, जीवन अर्पण का एक शब्द आ गया। और मैं उस ऐसे शख्सियत को बुलाना चाहता हूं जिनके माध्यम से 200 लगभग 17 गांव के आसपास के लोग लाभान्वित तो लो ही रहे हैं बेमेतरा विधानसभा के, साथ ही साथ बेमेतरा जिला भी लाभान्वित ले रहे हैं। और पूरे 90 विधानसभा में युवा हृदय सम्राट भाई आशीष छाबड़ा है और जिनका काम बताना नहीं पड़ता दिख रहा है। और रामायण में भेंट वेट होते ही रहती है। मुझे भी मानस संघ से जोड़ दिया गया है, तो कभी हसदा में देवलाल सिन्हा जी या भिलौरी में छगन भाई और जितने भी हमारे बेरला क्षेत्र हो, चाहे पूरा भिभौरी कंडरक्का तक के, मुझे भी आना जाना पड़ता है। और सब में रामचरितमानस का सहयोग हमारे आशीष जी के द्वारा मिलता है। और नगर पालिका अध्यक्ष थे उस समय से भी, और जब भी हम जाते हैं तो एक ही बोलते हैं कि कुर्मी पारा करके सीधा नाम देते हैं कि कुर्मी पारा ब्रह्मदेव उनके मुखार बिंदु से हमेशा रहते हैं। और हमेशा कोई ना कोई प्रकार से सहयोग हमें हर आयोजन में इनका मिलता रहता है और आगे भी मिलता रहेगा। और शंकराचार्य जी का द्वारा भागवत इनके द्वारा रखा गया है, तो उसमें भी हमें जल यात्रा, कलश यात्रा में भी भाग लेना है। और तो बड़े सम्मान, जोरदार ताली के साथ मैं बुलाना चाहता हूं भाई आशीष छाबड़ा जी को। माननीय विधायक महोदय जी हमारे इस आयोजन के बारे में शब्द रखेंगे। बोल लखन सिया रामचंद्र की। त्रिदिवसीय श्री मानस कथा महोत्सव वर्ष 2023, इस आयोजन का इस वार्ड में 27वां वर्ष। आज के कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित नगर पालिका की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला और साथ में हमारे मंगत भाई भी यहाँ उपस्थित है, शकुंतला मंगत साहू जी, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई सुमन गोस्वामी जी, भाई मनोज शर्मा जी, आदरणीय चाचा अजय शर्मा जी, रश्मि मिश्रा जी, पार्षद भाई अनिल रजक जी, आदरणीय धनेश वर्मा जी, आदरणीय हरदेव साहू जी, आदरणीय रिंकू राजपूत जी, आदरणीय मनोज रजक जी, अशोक वर्मा जी, आदरणीय रमेश साहू जी, आदरणीय प्रियंक वर्मा जी, बसंत साहू जी, फेकू वर्मा जी, काशी साहू जी, तुलसी रजक जी, जगमोहन जी, आदरणीय लखनलाल जी, आदरणीय
ज्ञानेश साहू जी, आदरणीय चतुर चंद्राकर जी, आदरणीय उमाशंकर साहू जी, भाई कमल साहू जी, युवराज साहू जी, निर्णायक गण से आदरणीय भगवान सिंह राजपूत जी, आदरणीय रिजन सेन जी और क्षमा समेत आयोजन समिति के हमारे सभी युवक साथीगण, उपस्थित इस वार्ड की सभी माताएं बहनें, हमारे सभी बुजुर्गगण और बहुत ही सुंदर राम कथा का रसपान जो भी हम लोग कर रहे थे, बड़ा अम्बागढ़ चौकी से हमारी सभी मानस परिवार के सदस्य यहाँ उपस्थित है। आप सबका हमारे इस बेमेतरा में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। मां भद्रकाली की पावन धरा में मैं अपने इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। परम सौभाग्य का विषय है कि 27वां वर्ष इस वार्ड में हम सबको श्री राम महोत्सव के माध्यम से प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन कथा का श्रवण पान करने का अवसर मिला है। अगर मैं इस वार्ड के बारे में, इस जगह के बारे में बोलूं, वैसे तो हमारा पूरा बेमेतरा शहर, पूरा बेमेतरा जिला धार्मिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन धार्मिक कार्यों में सबसे ज्यादा अगर कोई जागरूक वार्ड है तो आप सबका वार्ड है। लगातार बहुत सारे धार्मिक आयोजन इस वार्ड में, इस मंच के माध्यम से हम सबको देखने का अवसर मिलता है। जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष था तब भी लगातार बहुत सारे आयोजन हम इस मंच के माध्यम से देखते थे, चाहे राम कथा महोत्सव की बात करें, चाहे ग्रंथ की बात करें, चाहे झांकी की बात करें, चाहे जस गीत की बात करें, चाहे नवरात्रि में दुर्गा माता की, गणेश चतुर्थी की बात करें। निश्चित रूप से ऐसी धार्मिक आयोजन होने से हमारा इस क्षेत्र का वातावरण पवित्र रहता है, बड़ा सुंदर रहता है और हम सबको जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे हम सब के आराध्य, हम सब के आदर्श प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने जीवन का आदर्श मान के उनके बताए हुए रास्ते में हम सबको चलना है। रामायण कथा महोत्सव के माध्यम से ज्ञान की गंगा बह रही है, पवित्र मन के साथ इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा के ज्ञान अर्जित करने का बहुत अच्छा अवसर हम सबको मिला है। निश्चित रूप से हम सबको जीवन में कैसे मर्यादा में रह के जीवन जीना है, परिवार के प्रति हमारी जवाबदारी, रिश्तों का महत्व, ये संपूर्ण मानव जीवन का सार इस रामायण के अंदर छुपा हुआ है। उसको सुनना है और सुन के उसको अपने आचरण में उतारना है, तभी ऐसे कार्यक्रमों की सार्थकता होगी। निश्चित रूप से यहाँ की माताएं बहनें भी बहुत जागरूक है। जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है तो हमारे बुजुर्ग गण तो उपस्थित रहते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा बड़ी संख्या में हमेशा माताएं बहनों की उपस्थिति रहती है। आज भी बड़ी संख्या में माताएं बहनें उपस्थित है और एक अच्छा संकेत और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ के युवा साथी काफी जागरूक है। धर्म के कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ के यहाँ के युवा साथी भाग लेते हैं। निश्चित रूप से आप सबको मैं साधुवाद देता हूँ, आप सबको विशेष रूप से बधाई देता हूँ कि आप सबके माध्यम से ऐसे धार्मिक आयोजन हमारे शहर बेमेतरा में होते हैं, तभी हमारे इस बेमेतरा की एक विशिष्ट, एक अलग पहचान है। आप सबको शुभकामनाएं अर्पित करते हुए, आप सबको बधाई देते हुए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 26 जनवरी से मेरे इस कार्यालय के पास बड़ा ही सुंदर श्रीमद् भागवत ज्ञान भागवत कथा का आयोजन जगत गुरु शंकराचार्य जी के सानिध्य में उनके श्रीमुख से हम सबको सुनने का अवसर मिलेगा। और हम सब सौभाग्यशाली इसलिए भी हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी में आने के बाद अभी मुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती जी महाराज जी का पहला भागवत हमारे इस बेमेतरा शहर में हम सबको सौभाग्य मिला है। तो हम सब ऐसे आयोजनों का लाभ ले, हम सब ऐसे आयोजन को हाथ से ना जाने दे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होके हम शंकराचार्य जी के श्रीमुख से भागवत कथा का श्रवण पान करके अपने जीवन को धन्य बनाए। आप सबको आमंत्रित करता हूं और कलश यात्रा की शुरुआत भी इसी जगह से होनी है। तो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि कलश यात्रा में शंकराचार्य जी कवर्धा से आएंगे, यहीं पे सामने ही हम स्वागत करके उनके साथ हम सब यहीं से कलश यात्रा में जाएंगे। तो आप सब ज्यादा से ज्यादा हमारी माताएं बहनें बड़ी संख्या में आप सब आओ भाई, पूरा परिवार के साथ झारा झारा ने होता है, सबो जन कोनो मत छोड़ू, पूरा परिवार, पूरा हमार माता बहनी मन, हमार सियान मन, सबो जन ये कार्यक्रम के आनंद लो। आप सब आमंत्रित करत हुए आप सबला मैं धन्यवाद देवत हुए पनवाणी विराम देव। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महोदय विधायक जी। और समय अधिक हो गया है तो मैं मानस मंच पर विराजमान नवदीप बालिका मानस परिवार अंबागढ़ चौकी को इन्हीं भावों को लेकर के फिर से मैं मंच सादर समर्पित करने जा रहा हूं। राम की तारीफ कैसे करूं,
राम की तारीफ कैसे करूं, मेरे शब्द में इतना जोर नहीं। सारी दुनिया में जाकर ढूंढ लेना, मेरा राम जी जैसा कोई और नहीं, मेरा राम जी जैसा कोई और नहीं। हृदय से राम सुमिरन किया तो आवाज हनुमान तक जाएगी। हृदय से राम का सुमिरन किया तो आवाज हनुमान जी तक जाएगी। और हनुमान जी ने सुन ली हमारी तो हर बिगड़ी बात बन जाएगी, हर बिगड़ी बात बन जाएगी। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। प्रारंभ करें निवेदन। 1 मिनट के लिए राम नाम संकीर्तन करें। मधुर मधुर नाम श्री राम जय जय राम। आनंद आनंद नाम श्री राम जय जय राम। मीठा मीठा प्यारा नाम भगवान राम